दिखने में बेहद आसान, देखते ही पहचान में आने वाले, लेकिन ट्रिकी और कई बार टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं कोडिंग के अंदर। पुनर्व्यवस्था की कोडिंग वाले क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो आपके पास में है, इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी पूछी जाती है और साल दर साल हर एक परीक्षा के अंदर इनके क्वेश्चंस जो है और इनके पैटर्न्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इनके इन पैटर्न्स को जबरदस्त अंदाज में हम लोग यहां पर देखने वाले, लेकिन उससे पहले एक बार मास्टर स्ट्रोक 5 आप लोगों का आ गया है, इसको लाइक एंड शेयर कर दो। इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, सभी तक इसको फैला दो, ठीक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक निश्चित कूट भाषा में अबोरेंज को लिखा जाता है CNERROHBA, कुलिनरी को लिखा जाता है YRANILUC लिखा जाता है। तो उसी भाषा में डिलिटरेंस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन सा ये टाइप है हमारे पास में। इस टाइप में आप जो है देख करके पहचान जाते हो, लेटर सारे समान हैं। अब जैसे इसको देखो ABHORRENT, पीछे से देखो ABHORRENT, यानी कि इसी को क्या कर दिया, केवल सर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। क्या कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। तो ये भी हमारे पास पुनर्व्यवस्था का एक टाइप होता है। कई बार इसके दर्शन आपको एग्जाम के अंदर होते हैं, नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे किसी न किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसका उल्टा क्या होगा कि सर ETNA ऐसे करके लास्ट में D तक। ये देखो लास्ट में D केवल एक ही विकल्प में, इतनी छोटी सी चीज से तुरंत एलिमिनेट किया और आंसर यहां पर टिक कर दिया। आगे देखते हैं अगला पैटर्न। अगले तरह का पैटर्न पुनर्व्यवस्था पे हमारे पास में होता है, एप्रिसिएट को लिख दिया ETAICERPPA, ठीक है। अक्षर सारे वही हैं। इन सवालों की खास बात यही है कि केवल आप सवाल को पढ़ने मात्र से समझ जाते हो कि इसके अंदर कोई लॉजिक ना लगा के केवल अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया है। चलिए देखें ETAICERPPA, ध्यान से देखना कि सर इस बार इसने क्या कर दिया कि इस बार इसने आधे आधे भाग में बांट लिया, ठीक है। अब देखो ETAI और C हमारे पास में यहां पर है CERPPA, क्या कर दिया, अच्छा पूरे का ही रिवर्स ऑर्डर है। क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर फिर से हमारे पास लिख दिया। तो फ्रेंडशिप का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, PIHSDNEIRF हमारे पास में कौन से विकल्प के अंदर है कि सर PIHSDNEIRF ए विकल्प में है। केवल क्या करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर आपको यहां पर लिखना है। आ गया अगला पैटर्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में रेड को लिखा गया है डायर्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर के साथ में हल्का सा और एग्जामिनर का मन किया कुछ लॉजिक भी डाल दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहां पर रेड शब्द था, इसकी मैचिंग दे दी है 5 अक्षरों के साथ में। 4 अक्षर इधर थे सर हमारे पास में, इधर कर दिए इसने 5 अक्षर, यानी कुछ ना कुछ लॉजिक से तो एक नया अक्षर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कि सर एक चीज तो क्लियर है, इसका उल्टा करके लिखेंगे तो DIAR हो जाएगा, लेकिन ये S कैसे आया है, तो ध्यान से देखना, R में प्लस का 1 करोगे तो S आ रहा है। इधर देखो स्पॉट उल्टा करो TOPS हो गया, लेकिन ये S कैसे आया है, इसमें प्लस का 1 करने पर, ठीक है। मूट का उल्टा क्या होगा, टूम होगा, इसमें प्लस का 1 करो N आएगा, TOMN हमारे पास होगा, कौन से विकल्प में है, D में। तो एक हल्का सा लॉजिक और मर्ज कर दिया रिवर्स ऑर्डर करने के साथ साथ। अगले तरह का पैटर्न एक्सप्लोर करें। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में फेसेस को लिखा जाता है यहां पे AFCSE यहां पे, ठीक है। तो देखिए फेसेस हमारे पास में है और इसको लिखा गया है AFCSE यहां पे। तो अब आप देखो कि सर यहां हम लोग देखें E इधर है, S इधर है, A इधर है, F इधर है, C इधर है, क्रॉस के रूप में पुनर्व्यवस्था लगा दी। पुनर्व्यवस्था है लेकिन वैसे ही लॉजिक पे, जो लॉजिक हम लोग देखते हैं लेटर से लेटर में, पुनर्व्यवस्था क्रॉस के आधार पे। तो हम इधर भी लगा दें, A और H को उल्टे क्रम में, N एज इट इज, S और G को इस तरीके से लिख देंगे। कौन से विकल्प में हमारे पास में, AHN SG D विकल्प में है। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड और ऐसा पैटर्न है जो रिपीटेडली हर एक एग्जाम के अंदर दर्शन देता है। आगे आओ अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में CYTOSKELETON को लिखा जाता है यहां पे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो CYTOSKE, ठीक है। और ये खास बात है कि जानबूझ के जो पुनर्व्यवस्था के सवाल हैं बहुत लंबा चौड़ा ये वाक्य इसके अंदर देते हैं
ताकि थोड़ा सा समय आप लोगों का कंज्यूम हो इन क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं हो कि आप देखते ही इनको पकड़ पाओ, और देखते ही पकड़ना है तो ऐसा आपके पास में मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि एग्जामिनर का दिमाग कितनी तरह से चल रहा है एग्जाम में, ठीक है, पेपर बनाते समय। तो ध्यान से देखो इधर क्या कर दिया इसने, ये 3 अक्षर यहां पर आ गए, ध्यान से देखो, CYT क्रॉस लगा दिया, इधर देखो OSK, इधर देखो ELE क्रॉस लगा दिया, इधर देखो NOT क्रॉस लगा दिया। 3 के हमारे पास में रिवर्स ऑर्डर ले लिए। रिवर्स तो लिया, लेकिन रिवर्स लेने के साथ साथ क्या कर दिया, 3 के रिवर्स इसने लिए हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार 2 के रिवर्स इसने लिए थे क्रॉस रूप में बनाकर, ठीक है। तो अब देखो यहां अक्षर लगभग हर एक वाक्य में उतने ही हैं। इधर देखो इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा LLA, इसका उल्टा करोगे तो ETI होगा, RAT का उल्टा करोगे तो टार होगा, आयन का उल्टा करोगे NOI आपके पास में होगा, ठीक है। तो कौन से विकल्प में है, AAETIT, यहां गड़बड़ कर दी, TIT इधर नहीं, TITARNOI कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को लिखा जाता है CEMNOSU, ठीक है। कॉम्पेल को लिखा जाता है CELMOP। तो ध्यान से देखो यहां हमारे पास में सर कंज्यूम है, कंज्यूम को लिखा गया CEMNOSU यहां पे, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर अक्षर सारे के सारे वही हैं, लेकिन पुनर्व्यवस्था कैसे लगाई है, तो फिर आप देखोगे इसके अंदर कि सर इनके क्रम देखो, 3, 5, 13, 14, 15, 19, 21, कुछ अलग दिखा है इसमें, अलग है। जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ते हुए क्रम में हैं। कैसे क्रम में हैं, बढ़ते हुए क्रम में हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज यहां पर कर दिया। तो लॉजिक लगा है पुनर्व्यवस्था का, क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगला चेक करो, कंपेल में भी CELMOP बढ़ता हुआ क्रम है। इंग्लिश के अक्षरों को बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ठीक है। चलिए विकल्प से एलिमिनेट भी इसमें कर सकते हैं। सबसे छोटा E है, E से G, फिर H हमारे पास में, H के बाद G तो नहीं आ सकता, छोटा अक्षर, ठीक है। बड़े के बाद छोटा, N के बाद L नहीं आ सकता, तो यहां पर देखो GLNSI, I एंड में नहीं आ सकता, बच गया हमारे पास में A, जो करेक्ट आंसर होगा। EGHILNS सभी अक्षर बढ़ते हुए क्रम में हैं, जो लॉजिक यहां पे फॉलो हुआ है उसी तरीके से। तो पुनर्व्यवस्था का एक तर्क बढ़ता या घटता क्रम भी हमारे पास में होता है। आगे बढ़ो, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशंस को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को लिखा जाता है TSRONLIE। अक्षर तो सारे के सारे समान, हिंट सवाल को देखते ही मिल जाती है, ठीक है। तो देखो अप डाउन फॉर्मेट में आप लिखा करो जितने भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, इससे क्या है तुरंत आप पैटर्न को पकड़ पाते हो, और एक ही हैबिट यहां पे रहती है क्वेश्चंस में अप्रोच की, बार बार कंफ्यूज आपको नहीं होना पड़ता, तुरंत पकड़ लेते हो। देखो यहां सर हमारे पास में R को देखा जाए तो R एक ही है, इधर आ गया हमारे पास में। O को देखा जाए हमारे पास में तो O तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये देखो L इधर गया हमारे पास में, I इधर गया हमारे पास में, N की बात की जाए तो N इस तरफ आ गया, S को देखा जाए तो S हमारे पास इधर आ गया। ध्यान से देखो एक और खूबसूरत चीज, 20, 19, 18, 15, 14, 12, 9, 5, 1, सर घटता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता क्रम। अच्छा O गायब है, तो ये आई थिंक थोड़ा सा इसके अंदर टाइपो हुआ है, O इसमें भी होना चाहिए, TIONS रिलेशंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्पेकुलेशन को अगर हम लोग इसी लॉजिक के आधार पर आंसर निकालें तो आप ध्यान से देखना कि यहां भी हमारे पास में घटता हुआ क्रम होना चाहिए, पीछे से बढ़ेगा तो A से C ये सही है, लेकिन P से थोड़ी शुरू होगा, उड़ा दो दोनों को। A से C E I ये सही है, लेकिन O के बाद में यहां पर I थोड़ी आएगा, नहीं हो सकता, A आंसर है। जब कंफर्म है पीछे से बढ़ता क्रम है तो एलिमिनेशन से तुरंत अगर ऑप्शन उड़ रहे हैं तो वो बेहतर तरीका है एक एक अक्षर को देख देख के अरेंज करने के बजाय। आ गया, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कूट भाषा में मोमेंटम को लिखा जाता है EMOMNTUM, ठीक है। तो देखो मोमेंटम हमारे पास में है, TUM हमारे पास में, इसको लिखा जाए EMOMNTUM हमारे पास में। क्या पुनर्व्यवस्था में लॉजिक लगा दिया इसने, तो देखो
सर इतना भाग तो कोई परिवर्तन नहीं, यहां तो एज इट इज सारे अक्षर हैं, लेकिन इधर इसने यहां पर एक क्रॉस के रूप में रीअरेंजमेंट लगा दिया, यानी कि आधे आधे भाग में एक में रिवर्स ऑर्डर, आधे भाग को एज इट इज रख दिया, ये तर्क लगा दिया। चलिए देखें, इक्वेशन में भी यही है, ई क्यू ए को उल्टा कर दिया और बाकी टी आई यू एन एज इट इज है। चलिए हम भी यही करेंगे। लास्ट में ई टी आई सी तो सेम रहेगा, ई टी आई सी लास्ट में सेम रहेगा जो इनमें है, और आगे उल्टा करो एन जी ए एम, एन जी ए एम हमारे पास होगा कौन से विकल्प में है, डी में। डी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा, आधे में रिवर्स आधा सेम। आगे आओ, अगला हमारे पास रिवर्स में पैटर्न होता है। एक निश्चित कूट भाषा में कजिन को लिखा जाता है यू ओ आई एस एन सी, ठीक है। देखो कजिन हमारे पास में यहां पर लिखा हुआ है और इसको लिखा गया है यू ओ आई एस एन सी हमारे पास में है। तो अब आप देखो कि सर हमारे पास में यहां पे क्या दे रखा है, ओ इधर और यू इधर, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। 21 और यहां पे 15 है, इधर देखो 9, 19, 14, 3, ठीक है। एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज यहां पे हुई है, ठीक है, और आपका दिमाग भी इस तरीके से सोचना चाहिए। सीखो, इसने स्वरों को एक साथ रख दिया सबको और व्यंजन एक साथ है, ठीक है। यानी कि लॉजिक वही है, घटता बढ़ता क्रम लेना है, लेकिन पहले स्वर घटते क्रम में है और फिर व्यंजन घटते क्रम में है, ठीक है। ये लॉजिक लगा दिया इसने, पूरे अक्षरों के अंदर घटता या बढ़ता क्रम नहीं लिया, स्वर व्यंजन में अलग अलग है। आगे देखो, आंटी में भी देखो यू और ए थे, तो यू के बाद ए, इनमें घटता हुआ क्रम, और वाई आई एन इनमें घटता हुआ क्रम। अच्छा ये आई नहीं है, टी है, टाइप हुआ है थोड़ा सा, देखो टी यहाँ पे, आई तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इधर देखो अंकल, अंकल में हमारे पास में यू के बाद में ई है, स्वर घटते क्रम में होंगे, और व्यंजन को लिखा जाए तो एन एल सी हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है, यह हमको दे रखा है सी ऑप्शन के अंदर। स्वर और व्यंजन में अलग अलग डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ये रख सकता है। आगे प्रश्न देखेंगे, निश्चित कूट भाषा में टंग को लिखा जाता है ई ओ यू जी एन टी, ठीक है। देखो सबसे पहले अप डाउन फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, यहीं से लॉजिक्स को पकड़ने की शुरुआत होती है, और जितने पैटर्न इसमें बन सकते हैं उन सारे पैटर्न्स को चेक किया जाता है। तो देखो यहां पे कि सर यहां देखो कि यहां सर 5, 15, 21, 7, 14, 20 सारे स्वर एक साथ हैं सर, सारे व्यंजन एक साथ हैं। ये हिंट है आप लोगों के लिए, स्वर और व्यंजन एक साथ दिखें कि कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, दाल में स्वर व्यंजन है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 5, 15, 21, 7, 14, 20 हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम हुआ। जेएलएस को हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास में ए ई ओ यू यहाँ पे है, जेएलएस एंड में है, स्वर अलग हैं, व्यंजन हमारे पास अलग हैं। स्टमक में देखा जाए तो सर ये हमारे पास में ए ओ तो अलग हो जाएगा और बाकी सारे एक तरफ हैं। तो शुरुआत ए ओ से होगी जैसा डी विकल्प में है केवल, बाकी सारे व्यंजन हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में होंगे। तो स्वर व्यंजन के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी एक हमारे पास में रीअरेंजमेंट का तरीका होता है। नेक्स्ट पैटर्न पुनर्व्यवस्था पे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को लिखा जाता है CAHETR। चलिए देखें कैसे पुनर्व्यवस्था करी है, क्या नया कुछ इसने यहां पर लिया है, ठीक है। तो ये दे रखा है CAHEETR हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर सी इधर, ए इधर, और आगे देखो 3, 1 यहाँ पे 8, 5, 5, 20, 18 हमारे पास में है, ठीक है। आर यहाँ पे आ गया, टी इधर गया, ई इधर गया, ठीक है, ई इधर आया, एच इधर आया। तो हम देखें कि सर यहाँ पे तो एक रैंडम लॉजिक सा लग रहा है, इस बार कोई स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं है। इसे हम कहते हैं, इसे हमने कैसे कर दिया, लाइन से मैच कर दिया। एक और तरीका है इसको देखने का, वो क्या है, नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ देखो ये आ गया 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला इधर, 6 नंबर वाला इधर, ये 5 नंबर वाला इधर, 4 नंबर वाला इधर, 3 नंबर वाला इधर, और आर तो 7 नंबर वाला हमारे पास में। अच्छा ई 2 बार था, तो ये हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये 2 वाला हो, 6 वाला हो, 2 वाला हो, 6 वाला हो, बाकी सबका कंफर्म है पोजीशन। इसे कहते हैं हम लोग नंबर मैचिंग। तो लाइन मैचिंग और नंबर मैचिंग, इनसे देखा जा सकता है रैंडम लॉजिक वालों को। अच्छा स्टूडेंट का कोड और दिया, यहीं मिला लो, ठीक है, अलग से लिखने में समय नहीं देंगे, इसी के ऊपर लिखो UDENT। ध्यान से देखना, इसकी मैचिंग दे रखी है स्टूडेंट की DUET
NST। ध्यान से देखना, ये जो अक्षर हमारे पास था T था, T आ गया, N इधर है तो N हमारे पास में यहां पर की जगह इस जगह आ रहा है। कुल मिला के ये वाला E हमारा इस तरफ है और ये वाला E इधर है। ये है E की मैचिंग वास्तव में, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग मैचिंग यहां पर दे रखी है। इधर देखो E इधर है, E इधर आ रहा है, ये हमारे पास U है सर, U इस तरफ आ रहा है, ये हमारे पास में यहां पर देखो सर क्या है, D है तो D इस तरफ आ रहा है। ये मैचिंग हमारे पास में लगी है। तो चलिए देखें, इसी मैचिंग से सक्सेस का कोड आपको निकालना है। तो SUCCESS हमारे पास में सबसे प्यारा पैटर्न ये एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि यही थोड़ी बहुत मेहनत करवाता है आप लोगों से, ठीक है। यहां देखो सर, यहां जो अक्षर था वो जाता है इस जगह पे, और देखो U जो इस जगह पे हमारे पास में ये जाता है यहां पे सर। ये C जो हमारे पास में ये इस जगह जाता है सर, ये वाला C इस जगह जाता है सर, ये वाला E इधर आता है सर, ये वाला जो हमारे पास में S है, ये S हमारे पास में इधर जाता है सर, ये वाला S इधर आता है सर। तो CCEUSSS, तो CCEUSSS बी करेक्ट आंसर होगा। मैचिंग से देख लिया, अब आप चाहते तो इसको नंबरिंग से भी देख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से मैचिंग भी यहां पर देखी जा सकती है, ठीक है। मैचिंग क्या कहती है, सबसे पहले 4 फिर 3 फिर 5। तो 4 नंबर पे है हमारे पास C, फिर 3 और फिर 5 हमारे पास में यहां पर है E, और इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में 2 नंबर होगा U, और 2 नंबर के बाद में 6 नंबर होगा S, फिर S फिर S। ये लो नंबरिंग से भी देख सकते हैं, ठीक है, मार्क कर लेना। ये वाला पैटर्न भी आप लोगों से पुनर्व्यवस्था में पूछा जाता है, इसमें लाइन मैचिंग या नंबरिंग से आप तुरंत फिक्स मैचिंग पे जाते हो। आ गया, अगला देखें। निश्चित गुण भाषा में न्यूमेरिकल को लिखा जाता है ICALRNUME, ठीक है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को कैसे लिख दिया इसने, न्यूमेरिकल। चलिए देखें, ICALRNUME। चलिए देखें क्या पैटर्न इसने यहां पर लगाया है, ठीक है। तो आप देखो सर, ये NUME थी, एजिटिस इधर आ गया, पूरा का पूरा गुच्छा उठा के रख दिया। ICAL जो हमारे पास में ये एजिटिस इस तरफ आ गया, ठीक है, और बीच वाला लेटर अलग। ये एक तरीके से गुच्छे के रूप में ट्रीट करके इस तरीके से लगाया है, ठीक है। तो यही लॉजिक इधर लगा दो। SION आगे है सर, O बीच में है, फिर EXPL एंड में हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। तो देखो D हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास निश्चित कूट भाषा में प्रेसिडेंट को RPESDINT लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे पास यहां पर है, जिसके अंदर पुनर्व्यवस्था समान अक्षर हैं, हमको दिख रहा है यहां पे PE लिखा जाता है। तो अब आप देखो कि सर यहां पे R और P इस तरफ है, E इधर है, फिर S एजिटिस है, और यहां देखो D और I में क्रॉस लगा, फिर E इधर और N इधर और T इधर। इस बार इसने अलग अलग हिस्से में अलग अलग लॉजिक लगा दिया, इन दो में अलग, इन दो में अलग, इन दो में अलग, और लास्ट के 3 में अलग। ये क्रॉस नहीं है, कुछ अलग ही चीज है इसमें, पहले से पहला इन दोनों में क्रॉस है, ऐसी पुनर्व्यवस्था लगा दी, ठीक है, रेंडमाइज्ड सेक्शन वाइज। तो यही आप आगे चेक करो, K और N को N के लिख दिया है, OW को OW एजिटिस है, LE को EL लिख दिया, और DGE को GED लिख दिया, ठीक है। तो यहां देखो, यहां लॉजिक अगर हम लोग आए, इसको लिखेंगे ON और I हमारे पास एंड में है, इसको DE यहां पे लिखेंगे, इसको TA यहां पे लिखा जाएगा, U और C एजिटिस है, ठीक है। तो DE UC TA ONI कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुनर्व्यवस्था में भी इतनी वैरायटी आपके एग्जाम्स में अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये सारी वैरायटी आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम्स के अंदर वो जबरदस्त स्पीड निकल के आती है जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस मास्टर स्ट्रोक। मिलते हैं आपसे अगले मास्टर स्ट्रोक के अंदर। इस सीरीज से जुड़े रहो, ये सीरीज आपको सिलेक्शन तक ले जाने वाली सीरीज है। थैंक यू।